एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज फिर मैं एक न्यू अपडेट के साथ आ गई हूँ। आज का जो अपडेट है वो डीयू एडमिशन से रिलेटेड है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि सीसेस फेज़ 2 अब बंद हो चुका है और आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है? तो सीसेस फेज़ 3 जो कि 16 अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा है। सीसेस फेज़ 3 कॉमनली है क्या? कॉमनली ये है सीसेस फेज़ 2 में आप लोग प्रेफ़रेंस फ़िल करते हो कि मुझे ये कॉलेज, इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है? सीसेस फेज़ 3 में यही होता है कि आपको वो कॉलेज अलॉट होते हैं, ठीक है? तो सीसेस फेज़ 3 16 अगस्त को आपका 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक आपको कॉलेज अलॉट हो जाएँगे, ठीक? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हमें सीसेस फेज़ 3 के प्रोसेस को करना है आगे। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप देखिए, ठीक? तो देखिए, सबसे पहले क्या है, जैसे ही आप 5 बजे के बाद 16 अगस्त को आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे, सीयूईटी का जैसे ही आप पोर्टल ओपन करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको दिखेगा जैसे कि किसी बच्चे ने 10 कॉलेज का प्रेफ़रेंस फ़िल किया है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? 10 कॉलेज का किसी बच्चे ने प्रेफ़रेंस फ़िल किया है, उसने फर्स्ट पे सपोज़ एसआरसीसी फ़िल किया था, 10 पे उसने रामजस राय फ़िल किया था, ठीक है? तो क्या होगा, अगर अभी आपकी फर्स्ट लिस्ट निकल रही है, इसको रैंक कहिए, कट ऑफ कहिए, जो भी कहिए, ठीक है? फर्स्ट लिस्ट ये अभी आपकी आ रही है 16 अगस्त को, ठीक है, शाम को 5 बजे। तो इसमें सपोज किसी बच्चे को फर्स्ट लिस्ट में अगर उसको प्रेफरेंस नंबर 10 उसको पहले अलॉट होता है, तो अगर मैंने क्या बताया, सपोज एक बच्चे का एग्जांपल लिया, उसने फर्स्ट नंबर पे एसआरसीसी को फिल किया, सेकंड पे कोई और, थर्ड पे कोई और 10 नंबर पे उसने रामजस को फिल किया, तो अब सपोज उस बच्चे को 10 नंबर वाला कॉलेज फर्स्ट लिस्ट में उसे अलॉट होता है, ठीक है? तो आप जैसे ही पोर्टल ओपन करोगे तो आपके पोर्टल पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको रामजस कॉलेज का ये कोर्स आपको अलॉट होता है, ठीक है? तो वहां पे आगे ही आपको बटन शो करेगा एक्सेप्ट का, ठीक? एक्सेप्ट का बटन वहां पे शो करेगा, तो आपको क्या करना है, उस बटन को क्लिक करना है, ठीक है? आपको क्लिक उसको करना ही करना है। अगर आपको वो कोर्स करना है उस कॉलेज से तो भी उसको क्लिक करना है, और नहीं करना है तो भी क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज आपको 10 नंबर का कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है, लेकिन आपका मन है कि मुझे 1 नंबर या 2 नंबर पे जो मैंने प्रेफरेंस डाला था मुझे वो वाला कॉलेज मिले, तो ऐसे कंडीशन में बहुत से बच्चे कहेंगे कि मैं इसे एक्सेप्ट ना करूं, तो ये गलती नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट उसे करना ही करना है। जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी आपको सेकंड लिस्ट में चांस मिलेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, वहां पे आप कुछ भी नहीं करते हो, तो आप वहीं से ऑटोमेटिक आप बाहर हो जाओगे, ठीक है, ड्यू के एडमिशन से। तो इसलिए आपको उस कोर्स में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, डजेंट मैटर, आपको उस बटन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है? तो ये बात होगी, अगर नहीं लेना हमें उसमें एडमिशन तो भी हमें एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, ठीक? सेकंड, अगर किसी बच्चे को वो कॉलेज पसंद आ रहा है, वो कोर्स भी पसंद आ रहा है, उसे लगता है हाँ मेरे लिए सही है, तो जब वो एक्सेप्ट बटन को क्लिक करेगा तो क्या होगा, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है स्क्रीन पे, 16 अगस्त को आपका 5 बजे, ठीक है, 5 बजे जो आपकी रैंक निकलेगी या कॉलेज जो आपको अलॉट होगा, तो उसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग उसमें क्या दिया हुआ है कि आपको 18 अगस्त तक, ठीक है, 18 अगस्त को शाम के 5 बजे तक ही, मतलब 16 अगस्त शाम को 5 बजे वो आपका ओपन होगा, आपको आपके इसी पोर्टल पे दिखेगा, और 18 अगस्त तक आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप 18 अगस्त तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर वो चीज़ आपके पोर्टल से हट जाएगी, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे, फिर क्या होगा, आपको कॉलेज वहाँ पे टाइम दे रहा है क्या, 20 अगस्त तक का दे रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है? तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो क्या होगी, वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जब आपने सीसेस फेज़ 1 किया था, फेज़ 2 किया था, तो उसमें आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपने अपलोड किए थे, जैसे कि सीयूईटी का स्कोर कार्ड, 12th के मार्कशीट, एससी/एसटी का जो भी, मतलब जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे जो आपने वहाँ पे अपलोड किए थे, वो क्या होगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, ठीक है? जैसे कि आपने 16 या 17 को एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक किया, उसके बाद क्या होगा, 20 तक वो चीज़ आपकी वेरिफिकेशन होगी, वो किसी भी दिन वेरिफिकेशन हो सकता है। वेरिफिकेशन होते ही अगर किसी बच्चे का सब कुछ सही है, वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट आपके सही निकलते हैं, तो क्या होगा, उस बच्चे के पोर्टल पे उसको लिंक शो होने लगेगा। किस चीज़ का लिंक शो होने लगेगा, फी पेमेंट का, ठीक है, फी पेमेंट का लिंक शो होने लगेगा। ओके, तो फी पेमेंट का जब लिंक शो होगा तो वहाँ पे बहुत से बच्चों की डाउट है कि मैम जो है, अगर हमने जो अपना अकाउंट नंबर फिल किया था सीसेस पोर्टल पे, क्या हमें उसी अकाउंट से फी को पे करना है या फिर हम किसी भी अकाउंट से फी को पे कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अकाउंट नंबर इसलिए मैं बोल रही थी कि आप करेक्ट एंटर करो, क्योंकि वो रिफंड में काम आएगा। सपोज कोई बच्चा एडमिशन लेता है, उसने कॉलेज की फी पे कर दी, पर उसे सेकंड लिस्ट में उससे कोई बेटर कॉलेज मिल रहा है, उसे अपग्रेड करना है अपने कॉलेज को, तो क्या होगा, जो उसने फर्स्ट कॉलेज की जो फी पे की थी,
जब वो सेकंड कॉलेज की फी पे करेगा ना, तो उसको वो फी क्या होगा, रिफंड हो जाएगा, ठीक है, जो अकाउंट आपने फिल कर रखा है उसमें, ठीक। तो यहाँ पे जो लिंक आएगी फी पेमेंट की, वो आप किसी भी अकाउंट से आप फी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी अकाउंट से आप फी पे कर सकते हो इसका, क्योंकि जो आपने सीसेस पोर्टल पे जो अकाउंट फिल किया वो सिर्फ रिफंडेबल के ऑप्शंस के लिए आपने फिल कर रखा है, ठीक। तो ये बात होगी किस तरीके से फी पे करना है। अब इसके बाद अगर किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट में कमी आती है, कोई भी दिक्कत होती है कि इस सर्टिफिकेट में कोई डाउट है, ये है वो है, तो क्या होगा, वो भी चीज कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे, आपके पोर्टल पे ही आपको क्वेरी रेज कर देंगे कि आपका जो है इस डॉक्यूमेंट में ये कमी है, ठीक है। आप इसको तो आपको विद इन अ टाइम लिख के दे देंगे, जो भी टाइम होगा, वैसे 20 तक की ही टाइमिंग है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो वो आपको उस पर डाल देंगे कि आपको इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को री अपलोड करना है, जो भी वो आपको प्रोसीजर उस पर लिख के आएगा, ठीक है, जो भी क्वेरी होगी, तो वहां पे आपकी जो भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगी आप उस चीज को वहां पे री अपलोड कर दोगे, जो भी डॉक्यूमेंट में आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप जब आप फी पे कर दो, फी पे करने का लास्ट जो डेट है वो है 21 अगस्त है, ठीक है। 21 अगस्त को आप जो है लास्ट डेट रहेगी आपको फी पे करने की। तो एक चीज एकदम क्लियरली समझ लो आप लोग बच्चों की, कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, आपको एक्सेप्ट बटन पे जरूर क्लिक करना है, तभी आप सेकेंड राउंड के लिए आप एनरोल रहोगे, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गई फर्स्ट कट ऑफ की बात, जो फर्स्ट लिस्ट आएगी, इसी तरीके से आपकी सेकंड लिस्ट भी आएगी। सेकंड लिस्ट की भी डेट यहाँ पे दिख रही है आपकी, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट जो आएगी वो आपकी 22 अगस्त को निकलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 22 अगस्त को ही आपका 22 से 23 अगस्त के लिए आपका विंडो ओपन होगा रीऑर्डर ऑफ हाई प्रेफरेंस, ठीक है। जैसे कि किसी बच्चे को उसने सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया कि मैं सेकंड राउंड के लिए एनरोल रहूं, तो 22 से 23 अगस्त में क्या कर सकता है, अपने प्रेफरेंस को वो फिर से रीऑर्डर में जनरेट कर सकता है, जैसे कि 10वें नंबर को पहले नंबर पे ला सकता है, पहले नंबर को 7वें नंबर पे ला सकता है, वो अपने प्रेफरेंस को रीऑर्डर में जनरेट कर सकता है। ये डीयू आपको ऑप्शन देगी 22 और 23 अगस्त को, 22 अगस्त को शाम के 5 बजे के बाद से और 23 अगस्त शाम के 5 बजे तक, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड सीसेस एलोकेशन, सेकंड सीसेस एलोकेशन आपका कब आएगा, 25 अगस्त को आएगा शाम को 5 बजे, ठीक है। जो बच्चे ये फर्स्ट सीसेस एलोकेशन में एडमिशन से सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, उनको अपग्रेड करना है, तो उसकी जो लिस्ट निकलेगी वो 25 अगस्त को आपकी निकलेगी शाम को 5 बजे। उसका भी सेम प्रोसेस ही होगा, ठीक है, जैसे मैंने भी फर्स्ट का बताया कि आपको एक्सेप्ट करना होगा, वेरिफिकेशन होगा, फी की लिंक आएगी, ठीक है। तो ये सेम प्रोसीजर आपका होगा, ठीक। और बाकी थर्ड लिस्ट लास्ट डेट, इसके बाद भी कोई कॉमन सीट एलोकेशन का लिस्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये इस पे हम अभी नहीं कह सकते, वो सीट अगर वैकेंट रहेगी तभी जाके थर्ड लिस्ट आपकी निकलेगी, अदरवाइज अभी जो डीयू के पोर्टल पे है वो सिर्फ 2 ही लिस्ट की बात हो रही है, एक जो कि आपके 16 अगस्त को निकलेगी और दूसरी जो लिस्ट होगी वो आपकी 25 अगस्त को निकलेगी, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको फेज 3 अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से फेज 3 को आगे आपको करना है, ठीक है। तो कल आई होप सो आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे कि मैं आपको आगे आने वाले अपडेट डीयू के एडमिशन से रिलेटेड मैं आपको दे सकूं। थैंक यू।